पिंकी नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की थी। उसके माँ बाप भी नहीं थे। पिंकी ने अपना गुजारा करने के लिए रास्ते में लगे फूलों को तोड़कर बेचना करना शुरू कर दिया। पिंकी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। पिंकी कुछ पैसे जोड़कर अपने लिए थोड़ी किताबें लाई थी, जिन्हें वो खाली समय में पढ़ती थी। पिंकी जब रास्ते में बैठी होती तब वहां से बहुत सारे बच्चे स्कूल में जा रहे होते। उन्हें देखकर उसका भी स्कूल जाने का मन करता और ये सोचकर वो दुखी हो जाती कि काश मेरे भी माँ बाप होते, फिर मैं भी स्कूल जाती। एक दिन एक कार आकर पिंकी के पास रुकी। कार में से एक बहुत सुंदर औरत बाहर आई। उसने पिंकी से फूल खरीदे। अचानक उसने पिंकी के पास कुछ किताबें देखी। जी मैम साहब, ये किताबें मेरी हैं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? मैम साहब, मेरे माँ बाबा नहीं है, ना ही मेरे पास रहने को कोई जगह, फिर स्कूल कैसे जा सकती हूँ? यह कहकर पिंकी रोने लगी। मेरे बच्चे, रोना बंद करो, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर वह पिंकी को अपने घर ले जाती है। पिंकी भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। पिंकी अपने नए घर में खुश है। माँ बाबा के साथ पिंकी को एक भाई भी मिल जाता है। पिंकी ने अपनी क्लास में मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। पिंकी की क्लास में रीता नाम की लड़की थी, जो पिंकी से बहुत चिढ़ती थी। जैसे ही मौका मिलता वो पिंकी को नीचा दिखाने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीट पर बैठने की, गरीब अनाथ लड़की, इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगी। ये स्कूल मेरे पापा ने बनवाया है और इस क्लास में मेरा राज चलता है। रीता, मुझे माफ करना, पर मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर बैठती हो। और हाँ, मेरा एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर होने के बाद हुआ है टू एस स्कूल में, तो जैसे तुम यहाँ पर हो वैसे ही मैं हूँ। मुझसे जुबान लड़ती है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें इस स्कूल से निकलवा सकती हूँ। स्कूल की छुट्टियां होने पर सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। पिंकी अपने कमरे में पढ़ रही थी, तभी उसकी माँ आ गई। स्कूल में तुम्हारा पहला दिन कैसा था मेरी बेटी, क्या तुमने कोई दोस्त बनाया है? स्कूल में मेरा पहला दिन बहुत अच्छा था माँ, और मेरी कक्षा में सब अच्छे थे। आज वह दिन था जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आप मेरी माँ के रूप में मिली। मेरी बेटी, तुम्हें पाकर मैं भी बहुत खुश हूँ, अब तुम सो जाओ। इतना कहकर पिंकी की माँ वहां से चली जाती है। अच्छा हुआ माँ को रीता के बारे में नहीं बताया, वे यूं ही परेशान हो जाती। अगले दिन जब पिंकी कक्षा में प्रवेश करती है, तो रीता ने टीचर के सामने उसका अपमान किया और टीचर ने कुछ नहीं कहा। टीचर भी पिंकी को पसंद नहीं करती है, क्योंकि वह एक गरीब लड़की थी और अब उसे उसको पढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और एग्जाम आ जाते हैं। आज तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें इसे अच्छे से एग्जाम पास करना होगा, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आई हूँ और यह स्कूल मेरे पापा ने बनाया है, तो मुझे फर्स्ट आना होगा और मैं उसे फर्स्ट नहीं आने दे सकती। मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब पिंकी एग्जाम दे रही थी तब रीता ने उसकी डेस्क के पास कुछ चीटिंग फेंक दी। अचानक टीचर ने देखा कि पिंकी एग्जाम में नकल कर रही है। खड़े हो जाओ पिंकी, अब तुम इस एग्जाम को पास नहीं कर सकती। मैं तो यह पहले से जानती हूँ कि एक फूल बेचने वाली लड़की इतनी स्मार्ट कैसे बन सकती है। पकड़ी गई न चोरी। ये सब देखकर रीता मन ही मन बहुत खुश होती है। इस तरह पिंकी की बहुत बेइज्जती हुई। पिंकी की क्लास की एक लड़की वह सारा ड्रामा देख रही थी और वह जानती है कि रीता ने यह सब गड़बड़ की थी। वह सीधे प्रिंसिपल कार्यालय गई और उसे सब कुछ बताया। वह ये सब सुनकर प्रिंसिपल बहुत दुखी हुए और उसे गुस्सा भी आया।
प्रिंसिपल क्लास में आया, उसने उस टीचर को यह गड़बड़ करने के लिए डांटा और रीता को स्कूल से हटा दिया। और उसने पिंकी की पेपर शीट की जांच की और उसे अच्छे अंक दिए क्योंकि उसने सभी उत्तर सही ढंग से दिए थे। अरे वाह बेटा, आपने अपनी परीक्षा में सभी उत्तर सही दिए हैं। तुम हमारे स्कूल का नाम रोशन करोगी। आज से तुम इस क्लास की मॉनिटर हो। उसके बाद पिंकी खुशी से अपने आप माँ बाबा के साथ रहने लगी और बच्चों को खुश देखकर उसके माता पिता भी खुश थे। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।